ब्रॉट टू यू बाय कोल्डरन ऑल इन वन, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। साल 2017 दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी का पहला विधानसभा चुनाव, पंजाब और गोवा। पार्टी को पंजाब में फेवरेट माना जा रहा था। उनके पास सीएम कैंडिडेट घोषित करने का मौका भी था। 2014 की मोदी लहर में अपनी सीट निकालने वाले भगवंत मान का नाम उनके पास था। मान पंजाब के आम जनमानस में खासे लोकप्रिय माने जाते हैं। फिर भी पार्टी उनके नाम को लेकर सहज नहीं थी। पार्टी ने उस दफा सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया। नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। 5 बरस बाद डेजा वू हुआ। पंजाब में विधानसभा चुनाव का ऐलान होता है। आम आदमी पार्टी फिर से दावेदारी पेश करती है। उनके सामने फिर से वही चुनौती थी, सीएम कैंडिडेट का नाम घोषित करना। एक बार फिर नाम भगवंत मान का आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले पार्टी के इकलौते नेता। इस दफा पार्टी ने पुरानी गलती नहीं दोहराई। 18 जनवरी 2022 को मोहाली में मान का नाम बतौर सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। यानी अगर पार्टी जीती तो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। 51 दिनों के बाद नतीजा आया है। एक समय मोदी लहर में अपनी सीट निकालने वाले भगवंत मान खुद एक लहर पर सवार हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव जीत लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भगवंत मान का बैठना तय है। अगर सब ठीक रहा तो वो अगले 5 साल तक पंजाब के सीएम के तौर पर काम करेंगे। यह तो हुई आगे की बात। भगवंत मान इससे पहले तक क्या थे, जान लेते हैं। भगवंत सिंह मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के सतोज में हुआ था। पिता साइंस के टीचर थे। उनका मन था कि उनका बच्चा भी आगे चलकर टीचिंग करे, लेकिन मान का मन कहीं और लगा था। कहां? मान सिंगर बनना चाहते थे। फिर मन बदल गया। उन्हें मिमिक्री में मजा आने लगा। वो स्कूल में टीचर्स की मजेदार नकल किया करते। दोस्त बुक्का फाड़कर हंसते। मान फेमस हुए और सिलसिला चल निकला। आगे की पढ़ाई के लिए पटियाला गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए नेशनल यूथ फेस्टिवल से 2 गोल्ड मेडल लेकर आए। कॉलेज के बाद करियर तय करने का दबाव बढ़ रहा था। घर वाले सरकारी नौकरी के लिए कह रहे थे, लेकिन मान अपनी शर्तों पर चलना तय कर चुके थे। उन्होंने कॉमेडी की फील्ड में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। यह फैसला उन्हें पंजाब के सुदूर गांवों के साथ साथ दुनिया भर में ले गया। 19 की उम्र में पहला कॉमेडी कैसेट निकालने से लेकर दुनिया भर में लाइव शोज करने तक मान की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊपर जाता रहा। पंजाब की लोकल बसों में उनके कैसेट्स लूप पर बजा करते थे। फिर आया साल 2005। द ग्रेट लॉफ्टर चैलेंज की शुरुआत हो रही थी। देश भर में ऑडिशन हो रहे थे। चुने जाने वालों में भगवंत मान का भी नाम शामिल था। मान फिनाले तक पहुंचे। उस दौर में जब मान परफॉर्मेंस दे रहे होते, उनके सामने जज वाली कुर्सी पर शेखर सुमन के साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी बैठे होते थे। एक अद्भुत संयोग देखिए, एक समय सिद्धू के आप में शामिल होने की चर्चा चलती थी। कहा तो यह भी जाता था कि सिद्धू आपके सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन सिद्धू नहीं आए। कांग्रेस में चले गए। भगवंत मान आ गए। बीच में रूठे भी, लेकिन फिर अपनी रौ में लौट आए। आज सिद्धू अपनी सीट गंवा चुके हैं और भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस सफर की शुरुआत 2011 में हो चुकी थी। मान सामाजिक मुद्दों को लेकर पहले से मुखर थे। वो नेताओं पर कटाक्ष करते रहते थे। धरातल पर उतरने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब उन्होंने मोहाली में सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। उसी दौर में बादल परिवार में फूट पड़ी थी। दिग्गज अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत सिंह बादल ने नई पार्टी बनाई थी, पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब। मनप्रीत बादल ने मान को मिलने बुलाया। मान मिले और पार्टी में शामिल हो गए। 2012 का विधानसभा चुनाव लड़े और बुरी तरह हारे। पीपल्स पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। मनप्रीत बादल ने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। एक संभावना यह थी कि भगवंत मान राजनीति छोड़ सकते हैं। इसी बीच में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। अन्ना आंदोलन से निकले लोगों ने सिस्टम में रहकर सिस्टम को चुनौती देने का मन बनाया था। मान ने उनका हाथ थाम लिया। 2014 के आम चुनाव में देश भर में नरेंद्र मोदी और उनके गुजरात मॉडल की चर्चा थी। एक लहर थी जो दिखी भी। चुनाव के परिणाम अभूतपूर्व थे। लंबे समय के बाद किसी पार्टी ने अकेले दम पर बहुमत जुटाया था। बीजेपी ने कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया था। हालांकि पंजाब में उनका जादू नहीं चल पाया। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने कुल 4 सीटें जीती थी। चारों पंजाब की थी। इस कामयाबी का श्रेय भगवंत मान को गया।
इस कामयाबी के चलते उम्मीदें भी बढ़ी। अगली चुनौती 2017 में विधानसभा चुनाव की थी। पार्टी ने मेहनत की, उन्हें जीत का दावेदार भी बताया गया। बस एक कमी रह गई, पार्टी अंतिम समय तक सीएम कैंडिडेट का नाम नहीं बता पाई। भगवंत मान के ऊपर शराबी होने के आरोप लग रहे थे। विरोधी पार्टियां इसको लेकर हमलावर थीं। इसके चलते पार्टी पशुपेश में रही। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको दूसरे नंबर से संतोष करना पड़ा। हालांकि उसने सत्ताधारी एनडीए गठबंधन को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। मान का ग्राफ फिर से ऊपर गया। विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें पंजाब में पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। मार्च 2018 में उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग व्यापार का आरोप लगाने के बाद माफी मांग ली थी। मान इससे नाराज थे। उन्होंने इस्तीफे की चिट्ठी भेज दी, लेकिन ना तो चिट्ठी पर हामी भरी गई और ना ही नया पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। 10 महीने बाद मान को मना लिया गया। उनको फिर से पार्टी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। हालांकि इन सब के बीच शराबी वाला टैग उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उनके ऊपर शराब पीकर लोकसभा पहुंचने के आरोप भी लगे। उस समय उनका नार्कोटिक्स टेस्ट कराने की भी मांग हुई थी। भगवंत मान की यह छवि पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही थी। जनवरी 2019 में बरनाला की एक रैली में केजरीवाल मान को साथ लेकर आए। वहां उन्होंने ऐलान किया कि मान ने पंजाब की खातिर शराब को अलविदा कह दिया है। पार्टी मान को नए सिरे से तैयार कर रही थी। उन्हें पंजाब में सीएम का चेहरा तैयार करना था और इसके लिए मान से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश कर रही थी, तो उन्हें गहरा सदमा लगा था। पार्टी की सीटों की संख्या 4 से घटकर 1 पर पहुंच चुकी थी। सिर्फ एक कैंडिडेट जीता था, संगरूर से भगवंत सिंह मान। सांसद भगवंत मान अब सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पार्टी ने पुरानी गलती से सबक लेकर उन्हें कैंडिडेट घोषित किया था। उनका अनुमान सटीक रहा। आपने पंजाब में लगभग एक तरफा जीत हासिल की है। खुद मान 45,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीते हैं। इस एक तरफा जीत के बीच में कुछ सवाल बचे रह जाते हैं। 18 जनवरी को मोहाली में भगवंत मान के नाम का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मान मेरा छोटा भाई है। इस घोषणा से 3 बरस पहले पंजाब से आपके पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी ने मान पर तंज कसा था। उन्होंने वायर के साथ बातचीत में कहा था, भगवंत मान केजरीवाल के यस मैन हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी के कई नेताओं को बर्बाद किया और बाहर का रास्ता दिखाया है। ऐसे में सवाल यह बचता है कि क्या भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के प्रभाव से बाहर निकल पाएंगे? भगवंत मान ने धारा के विपरीत जाने की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो राजभवन की जगह खटकर कला गांव में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। खटकर कला से भगत सिंह समेत कई और स्वतंत्रता सेनानियों का जुड़ाव रहा है। क्या भगवंत मान का यह चरित्र पार्टी के भीतर भी देखने को मिलेगा? देखना दिलचस्प होगा। यह खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। मैं हूं हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।